मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो डीएपी खाद है, डाई अमोनियम फास्फेट, अगर ये आपको नहीं मिल पा रही है या बहुत कम मात्रा में मिल पा रही है तो फिर इसकी जगह में कौन सी ऐसी खाद डालनी चाहिए जिससे फास्फोरस की पूर्ति पूरी हो सके। तो देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो डीएपी खाद है ये फास्फोरस भी देती है और नाइट्रोजन भी देती है, तो इससे दोनों ही तत्व मिलते हैं। तो मुख्यतः ये फास्फोरस के लिए प्रयोग की जाती है। तो फास्फोरस हम दूसरी खादों के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16 है, इसका ग्रेड है। दूसरे और सारे ग्रेड आते हैं जिसमें फास्फोरस रहता है। सिंगल सुपर फास्फेट अगर खाद उपलब्ध होती है तो हम सिंगल सुपर फास्फेट खाद को दे सकते हैं। टीएसपी है अगर, ट्रिपल सुपर फास्फेट, उसको दे सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास कोई भी फास्फोरस वाली खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ना एनपीके है, ना एसएसपी है, ना ट्रिपल सुपर फास्फेट है, तो ऐसी स्थिति में हम फास्फोरस की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे फसल अवशेष हैं उसको हम खेत में ही दबाएं, उसको बाहर ना ले जाएं, क्योंकि फास्फोरस की जो मात्रा रहती है वो बीज में भी रहती है, पत्ती में भी रहती है, डंठल में भी रहती है। तो जो फसल हम उगा रहे हैं, जैसे ये फसल उग रही है, तो इसके पत्ती में भी फास्फोरस है, इसके डंठल में भी फास्फोरस है, इसकी जड़ों में भी फास्फोरस है। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये करें कि जो फसल अवशेष हमारा है मिट्टी में दबा दें ताकि फास्फोरस रिसाइकिल हो जाए। तो ये काम आपको जरूर करना है, अपने फसल अवशेषों को खेत से बाहर नहीं निकालना है, ना उसको जलाना है। कोशिश यही करनी है कि वो हमारे खेत में रिसाइकिल हो, हम उसको जुताई करके मिट्टी में दबा दें। तो जो मिट्टी से फास्फोरस आया था, एक तो वो थोड़ा फास्फोरस वापस हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि देखिए, जो हम फास्फोरस डालते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का, उसकी अधिकांश मात्रा मिट्टी में फिक्स हो जाती है, स्थिर हो जाती है। बहुत सारी मात्रा फास्फोरस की जमीन में फिक्स रहती है, ये बॉन्ड बना लेती है, घुलती नहीं है। फिर जैसे कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम फास्फेट बन जाता है, ये पानी में नहीं घुलता है। अगर मिट्टी में एल्युमिनियम ज्यादा है तो एल्युमिनियम फास्फेट बना लेता है, जिंक ज्यादा है तो जिंक फास्फेट बना लेता है, आयरन ज्यादा है तो आयरन फास्फेट बना लेता है। तो मिट्टी में हमारी जो फास्फोरस है, जो हमने पिछले कभी दिया होगा डीएपी से, एसएसपी से, वो फास्फोरस भी इस मिट्टी में है। तो ये जो फास्फोरस है, ये ना तो गैस बन करके उड़ता है, ना ये पानी के साथ बह करके नीचे जड़ में जाता है। तो अधिकांश फास्फोरस हमारा मिट्टी में ही रहता है। तो हमको ये करना चाहिए कि ये जो बंधा हुआ फास्फोरस है, जो फिक्स्ड फास्फोरस है, जो रासायनिक क्रियाओं से बंध गया है, जो पानी में नहीं घुल पा रहा है, इसको हम घोलने का प्रयास करें। तो फास्फोरस काफी हद तक हमारी फसल को मिल जाएगा। अब ये घुलेगा कैसे? अब ये घुलता जो फास्फोरस है वो कुछ कार्बनिक अम्लों की सहायता से घुलता है। अब ये कार्बनिक अम्ल और कुछ एंजाइम होते हैं, वो भी इसे घोलते हैं। तो ये कार्बनिक अम्ल और एंजाइम निकालने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव। तो मिट्टी के अंदर प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया है, फंगस है, ये ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्लों और एंजाइम को निकालते रहते हैं, जिससे फास्फोरस घुलता रहता है। तो ये तो हमारी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से चलता है, लेकिन ये प्रक्रिया बड़ी स्लो चलती है, बड़ी धीमे चलती है। इस प्रक्रिया को हमें तेज करना है तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फास्फोरस वाले बायो फर्टिलाइजर हैं, पीएसबी जिसे हम बोलते हैं, वो जैव उर्वरक हमें अपनी मिट्टी में मिलाने चाहिए। तो पीएसबी स्पेशली वो बैक्टीरिया होते हैं, वो माइक्रोब्स होते हैं जो फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। तो बुआई के समय हम इसको अपनी मिट्टी में, खेत में मिला दें। तो पीएसबी अगर आप 2-3 किलो एक एकड़ का ही मिला देंगे, अच्छी गोबर की सड़ी खादें मिला करके, तो ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो बुआई के समय हम अपने खेत में एक एकड़ खेत में 2 किलो लगभग पीएसबी को गोबर की खाद में मिला करके अच्छी तरह से खेत में मिला दें। तो जब ये पीएसबी काम करेगा, बैक्टीरिया की, क्योंकि ये स्पेशल बैक्टीरिया है जो केवल फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं, तो जो हमारी मिट्टी में फास्फोरस बंधा हुआ है वो घुलना शुरू हो जाएगा, वो हम पौधों को मिलना शुरू होगा। तो इससे भी हम फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, जो जड़ों के चारों तरफ एक कवक होती है, फंगस होती है, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं, इसका भी जैव उर्वरक आता है। ये भी फास्फोरस को उपलब्ध कराने में बड़ा सहायता करती है। तो अगर हम बीज उपचार माइकोराइजा से कर दें, जो भी हम फसल बो रहे हैं, तो जड़ें गहरी जाएंगी, उसके चारों तरफ ये माइकोराइजा, ये फंगस है, ये कवक है जो जड़ के चारों तरफ रहती है। इससे जड़ों की वृद्धि होती है और खास तौर से मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस बंधा हुआ है, जो है रहता है, उसको लेती है, अवशोषण कर करके जड़ तक पहुंचाती है, और बदले में इससे जड़ से अपना भोजन ले लेती है। तो ये एक सह अस्तित्व हो जाता है कि भाई फंगस जो है माइकोराइजा, वो तो जड़ों की ग्रोथ बढ़ा के फास्फोरस दे रही है और अपना भोजन थोड़ा सा जड़ से ले लेती है। तो ये हमें माइक्रोराइजा का भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, माइक्रोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं, फसल अवशेषों को मिला रहे हैं, तो काफी हद तक फास्फोरस उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ साथ अगर जैविक खाद आपके क्षेत्र में उपलब्ध है
तो जैविक खादों का प्रयोग कीजिए। हालांकि जो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, आजकल नहीं मिल पा रही है, बहुत कम हो रही है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास गोबर की खाद है वो जरूर गोबर की खाद का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फास्फोरस रहता है। तो अगर हम इंटीग्रेटेड समन्वित उपाय करेंगे, हर तरह का जो संभव उपाय उसको हम करेंगे, तो निश्चित ही फास्फोरस, जो हमारी मिट्टी का बंधा हुआ फास्फोरस है, एक तो वो खुलेगा, वो जड़ को मिलेगा। दूसरा, फसल अवशेष का जो हमने मिट्टी में लाया उससे मिलेगा। अगर हम जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं तो उससे भी मिलेगा। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फास्फोरस वाली खाद, डीएपी कम उपलब्ध हो रही है या नहीं हो पा रही है, तो हमारे पास दूसरे अल्टरनेट भी हैं, दूसरे उपाय भी हैं, दूसरे विकल्प भी हैं, इनको भी हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि डीएपी अगर नहीं मिल पा रही है तो फसल की वृद्धि नहीं होगी। तो डीएपी अगर नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए फास्फोरस के लिए, जैसे मैंने बताया, दूसरी उपलब्ध फास्फोरस की खाद है उसको प्रयोग कर सकते हैं, या जो मैंने आपको ये तरीके बताए उसको भी कर सकते हैं। सबको मिला के एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। और जो डीएपी से जो नाइट्रोजन मिलती है उसके बजाय हम नाइट्रोजन के बहुत सारे सोर्स होते हैं, यूरिया जैसे है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद है उससे भी नाइट्रोजन मिलती है। दलहनी फसलें अगर हम उगाते हैं तो उससे भी नाइट्रोजन मिलती है। जैसे ये दलहनी फसल हमने ये कॉपी उगा रखी है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेगी। अगली फसल जो हम बोएंगे उससे नाइट्रोजन इससे काफी मात्रा में मिट्टी में मिल जाएगी। तो दूसरे नाइट्रोजन को प्रयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन वाले जैव उर्वरकों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हमको डीएपी नहीं मिल पा रहा है तो हम दूसरे विकल्पों का प्रयोग करके पहले हम ये प्रयास करें, हमारी मिट्टी के अंदर बहुत फास्फोरस जमा हुआ है उसको खोलने का प्रयास करें, ताकि पौधों को मिले और हमारी फसल अच्छी रहे। धन्यवाद।